लॉर्ड जीसस, मांगे परमेश्वर से भगवान करते हुए जो भी आयता वचन हुए पिता परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन मेरे लिए होगा। मेरे खुदावंद एक अच्छी भूमि में बोया गया वचन होगा। शैतान उस वचन को चुराने लगा मेरे पिताजी। एक अच्छी भूमि में बोया गया पवित्र वचन होता जो फलवंत हो मेरे पिताजी, जो ना पर कच्चा मिले, ना चुराया जा सके, ना कीड़ा लगे पिताजी, बल्कि फल कायम मिले पिताजी। एकत्रित करके, इकट्ठा करके तेन दे दे योग बनी पिताजी। एक अच्छी ब्लेसिंग दा, एक अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ दा, एक अच्छी घनिष्ठता दा खुदावन, एक अच्छी मसीही लाइफ दा कारण बने भाई, एक अच्छी टेस्टिमनी दा कारण बने भाई मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं तेरे को प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ सारे समय में अपने हाथ में लेते हुए यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से मांगते सब बोले आमीन और बोले आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर का। परमेश्वर महान है, जिंदा है और अपने वचन और सारे विश्वास के मुताबिक सारे विचार मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ा सा मसीह परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर की वाणी पर जावांगे। कुछ उदा 12 अध्याय, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कुछ उदा 12 अध्याय परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर की वाणी को हम देखेंगे प्रसाद आकर। और उस तो पहला जो असी 11 वचन तक देखते हैं, तो 11 वचन तक 10 बीमारियां, 10 प्रॉब्लम अलग अलग समय मिस्र के उत्ते परमेश्वर के द्वारा भेजिया गई 10 समस्यावां। और उस तो बाद परमेश्वर जो अपने लोगों को बहुतायत नाल बड़ी ब्लैसिंग दे नाल मिस्र की गुलामी दे विचों उस बाद दी धरती ते लैके जान वाला सी। हालेलुया, हालेलुया। पर पहले बहुत सारी समस्यावां, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पिया मिस्र के विच परमेश्वर के लोगों को। और परमेश्वर के वचन के विच तुसीं एक वचन बढ़ के देख सकते हैं। हुण ध्यान नाल सुनना। और लिखिया कि यहोवा ने मिस्र देश विच मूसा अते हारून नूं आख्या कि यह महीना तुहाडे महीनिਆਂ ਦਾ आरंभ होवेगा। अब ये तुहाडे वरे दे महीनिਆਂ ਦਾ पहला है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल की सारी मंडली को ये बोलो कि इस महीने की 10वीं तारीख को एक एक जना आपो अपने पितरां के घराणिਆਂ के अनुसार हर घर पिछे एक एक लेला लवे। हर जेकर कोई टब्बर एक लेला ਲਈ छोटा होवे तां उस दे ਲਈ उस दा गुआंढी जिहड़ा उस दे घर कोल रहंदा है प्राणियां दे लेखे दे अनुसार लवे। और तुसीं एक मनुख दे खान दे अनुसार लेले दा लेखा ठहरायो। हालेलुया, हालेलुया। पसादा पर्व कटनी के समय दे विच असीं चल रहे हां। बीते दिनां दे विच असीं देखिआ मनाया गुड फ्राइडे, यीशु मसीह दा क्रूसीफाई, यीशु मसीह दा सैक्रीफाई, यीशु मसीह दा महान और पवित्र बलिदान। और उस तो बाद होगा मरना, और उस तो बाद होगा दफनाया जाना, फिर उस तो बाद तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जिंदा होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज असीं फिर थोड़ा जिहा परमेश्वर के वचन के बारे देख सकते हैं। और जदों इस तो पहला असीं परमेश्वर के वचन के पढ़ के देख सकते हैं। और उत्थे लिखिया कि परमेश्वर की आशीष आने तो पहला, परमेश्वर की ब्लैसिंग होने की लाइफ की गल होना, बहुत सारिया समस्यावां का सामना इजराइल को मिस्र के विच रहंदे होया करना पिया। ब्लैसिंग मिली और उस तो पहला बहुत सारिया समस्यावां का सामना भी करना पिया। गुलामी दे विच उस समय अपनी फ्रीडम दे विच नहीं, अपनी मर्जी तरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। गुलामी की कंडीशन, गुलामी के हालात पहला उन्होंने माता पिता, फिर उस बाद उन्होंने बच्चे अपने जनरेशन टू जनरेशन गुलामी के चल रही है। पर परमेश्वर ने एक समय परमेश्वर ने उन्होंने दसिया कि बसा के पर्व तो बाद मैं तुहानूं एक बड़ी ब्लैसिंग दे नाल मिस्र की गुलामी के बाहर कट के लगे जावांगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो असीं उहदा थोड़ा पिछे आना 10 अध्याय के विच देख सकते हैं। उत्थे एक समा आया, नौवीं जी समस्याओं की लाइफ के हो रही सी। पूरी सृष्टि के उस समय हर जगह
अंधकार छा गया, बिल्कुल डार्कनेस, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी। परमेश्वर के वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 10 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 23 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਪत्ति आई, एक होर वबा आई, लिखता कि उस पूरे एरिया दे विच, उस पूरे क्षेत्र दे विच, उस पूरे जगह दे विच बिल्कुल हनेरा छा गया। कोई किसी को देख नहीं सकता, कोई किसी को पहचान नहीं सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता चला। लिखता कि ईवन 3 दिनों तक एक दूसरे ने किसी ने एक दूसरे के फेस को भी नहीं देखा, और सब जिथे बैठे उथे बैठे थे, कह लो कि धरे के धरे रह गए, बैठे थे बैठे रह गए। पर लिखता कि इजराइलियां ने डेरियां उत्ते, हालेलुया, हालेलुया, इजराइलियां ने ठिकाणियां उत्ते की सी चानना, हालेलुया, हालेलुया। अज भी असं संसार में रहने से देखते हैं कि अंधकार हर जगह छाया हुआ, हर जगह अंधेरे का साम्राज्य, हर जगह। बहुत से लोग अज भी हनेरे दे विच आ, गलत कामां दे विच, गलत संगति दे विच, गलत सोसाइटी दे विच, गलत कामां दे विच। पर परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया कि जिहड़े परमेश्वर दे चुने हुए लोग सीगे, जिहड़े परमेश्वर दी ब्लैसिंग दे लोग सीगे, उन्हां दे ठिकाणे उत्ते उन्हां हनेरियां दे विचों भी चानण उन्हां दे घरां दे उत्ते चमक रहा सी। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਨਣਾ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। पर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम में लिखता कि जिहड़े परमेश्वर के लोग सीगे उन्हां दे उत्ते चानण, हालेलुया, हालेलुया। बेशक इस संसार के विच रहिंदे होए बहुत सारे लोग समस्यावां, परेशानियां दे विच, विपत्तियां दे विच हन, बहुत सारियां प्रॉब्लमां दे विच हन। पर परमेश्वर के भाई, परमेश्वर के बेटो, परमेश्वर के बेटियों लिखिया कि जिहड़े परमेश्वर के लोग आ वो हनेरे दे विच हुंदे होया भी हनेरे दे विच नहीं हन, उन्हां उत्ते परमेश्वर दा चानण चमक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ इस्राएलियां के उत्ते, और किसी उत्ते नहीं दिख रहा कि चानना सिर्फ परमेश्वर के चुने हुए लोगों के उत्ते चानना सी। उन्होंने उत्ते परमेश्वर की ब्लैसिंग सी, उन्होंने उत्ते परमेश्वर का उजियाला सी, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग से। अज भी असं देखते हैं कि सारे बेशक चारों ओर हनेरा वाला, पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन दस रहा, क्योंकि परमेश्वर बोले कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह जो बसाना बेना तुहाडे लई मेरे लिए कुर्बान होया, वो अज भी तुहानूं ते मैनूं तुहाडे मेरे लाइफ दे विच चानण दे रहा। और उस तो बाद जो असीं 11 अध्याय और उहदे एक वचन दे विच असीं देख सकदे हां, उत्थे लिखिया कि यहोवा ने मूसा नूं आख्या, मैं फिरौन अते मिस्रियां उत्ते एक होर बाबा लिआउण वाला हां, उस दे विच वो तुहानूं इत्थों जान देवेगा, और जब वो तुहानूं जान देवेगा तां उतों जान देवेगा तां वो इथों धक्के मार मार के तुहानूं कढ देवेगा। प्रजा दे कन्नां विच ये गल्लां पा कि हर मनुख अपने गुआंढी तो और हर देवी अपनी गुआंढण तो चांदी के गहने और सोने के गहने मंग लवे। और यहोवा ने उस प्रजा को मिस्रियां दी निगाह विच आदर मान दिता, नाले मूसा मिस्र देश विच फिरौन दे टहलुआं दी निगाह विच और लोकां दी निगाह विच अत महान मनुख सी। हालेलुया, हालेलुया। इत्थे परमेश्वर ने अपने दास नूं बोलिया कि इस्राएलियां दे कन्नां दे विच गल पा कि मैं तुहानूं हुण अगे लैके जांदा वा। कहना कि वो गल्लां कि उहदे कन्नां दे विच पा, और वो कहना कि तुहानूं तकदा होया, मतलब लैके जांदा और इस्राएलियां नूं बोल कि अपने दूसरे आनियां गुआढ़ियां दे कोलों जो कुछ इकट्ठा हो सकता, जो कुछ वो लै सकदे आ, जो
कुछ वो मंग सकते हैं और मंगन। और वचन दे विच लिखिया कि परमेश्वर ने मिस्रियां दे उत्ते अपने लोकां दा प्रभाव पा दिता उस समय, जबकि बेशक वो गुलामी दे विच आ, बेशक वो विपत्ति दे विच आ, बेशक वो समस्या दे विच आ, पर परमेश्वर ने बोलिया कि एक गल जाके इसराइली नूं आना कि हर कोई अपने गुआंढी दे कोलों जो कुछ मिलता, सोना चांदी जो कुछ मिलता वा और उसनूं लै लवे। और इसदा जदों असीं परमेश्वर दे वचन दे विच असीं पढ़ के देख सकदे हां, अगे पढ़ के देखना ओदा 12 अध्याय दे विचों ओदा 35 और 36 जदों असीं पढ़ के देखते हैं और उत्थे लिखना, और इज़राइल ने मूसा के बोले के अनुसार किया और मिस्रियों तो चांदी के गहने अते सोने के गहने अते एड़े उन्हां तो मंग लए। यहोवा ने उन्हां लोकां नूं मिस्रियों की निगाह विच आदर मान दिता, सो उन्होंने जो मंगिया उन्होंने दे दिता, इउं उन्होंने मिस्रियों नूं लुट लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बोलिया कि मैं हुण बाबा लियाण वाला हाँ, पर उस तो पहले इज़राइल के मेरे लोगों के कन्नां दे विच पा कि मैं तुहानूं ब्लैस करन वाला वा, और तुसीं अपने गुआंढियां दे कोल जाओ और जो कुछ तुहानूं मिलदा वा, सोना चांदी जो कुछ तुहानूं मिले, वस्त्र मिले, कुछ भी तुहानूं लगदा वा, तुसीं उन्हां कोलों मंगो और इकट्ठा करो। और उत्थे लिखदा कि जदों जाके मूसा ने ये गल्लां इज़राइल के कन्नां दे विच पाईयां, अपनी प्रजा के कन्नां दे विच पाईयां, और उन्होंने फेथ कीता और परमेश्वर ने मिस्रियां दे अगे इन्हां नूं ब्लैस कीता। हालेलुया। लिखता कि परमेश्वर ने इन्हों आदर मान दिता, इन्हों रिस्पैक्ट मिली, मिस्री इन्होंने अधीन हो गए और जो कुछ इन्होंने उन्होंने को मंगया, सोना चांदी कीड़े वस्त्र कुछ भी जो जो इन्होंने चाहिए होगा वो सब कुछ इन्होंने उन्होंने को मंगया कि सानू दिओ। और वचन च लिखदा कि उन्होंने दिओ दिता अते उन्होंने मिस्रियां नूं लुट लिया। हालेलुया। की कर लिया जी? लुट लिया। गुलामी दे विच होंदियां होया भी की कर लिया? लुट लिया। काफी समा पहला जो गुलामी दे विच सीगे पर इन्होंने शायद उदों कुछ भी कोई दिंदा नहीं होगा, मेहनत का मुल भी नहीं मिलता होगा, पर इथों देखो एक लंबी गुलामी का एक लंबे समय तो की हुई मेहनत का मुल परमेश्वर ने इन्हों एक ही वार, एक ही दिन दे विच, एक ही समय दे विच इन्हों इन्हां दे हाथ दे विच इन्हां दे हैंड ओवर कर दिता। हालेलुया, हालेलुया। लिखदा कि उन्होंने मिस्रियां नूं की कर लिया? लुट लिया। लुटण का मतलब पता की होंदा वा? जदों किसी दे कोलों कुछ आपां ओहदे कोल लोड़ तो भी वध ले लईए, जदों अगला बिल्कुल खाली हो जाए, जदों बोले कि भाई हुण तां मेरे लिए भी मेरे कोल नहीं बचिया। हालेलुया। कई बार असीं देखदे ना कुछ नहीं हुंदा, वो कहंदा यार सारा ही लै गया तो मैं तां हुण लुटिया गया, मेरे तो कुछ बचिया ही नहीं सिवाय वस्त्रां तो। पूरी लॉन्ग समय का, लंबे समय का वेतन जो इन्हां दी मेहनत का मुल जो इन्हां दा बनदा सी, परमेश्वर ने एक ही दिन दे विच इन्हां दे हाथ दे विच दे दिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेहनत करने वालों को ब्लैस करे, मेहनत करने वाले परमेश्वर जानता हो तुसीं कितनी मेहनत करते हो अपने काम दे विच। परमेश्वर जानता हो कि कितनी मेहनत तुहानूं मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती इसका मतलब ये नहीं कि गलत डिसीजन या गलत फैसले ले लो या किसी गलत काम के चले जाओ या ठगियां चोरियां करने लग जाओ या गलत सुसाइड के राही कहो कि मैं मेहनत करता हाँ जो मैं प्रतिफल मिलता नहीं है तो ये मैं कुछ होर करके अपनी मेहनत को मैं बराबर कर ला। नैवर इतने देखो इसराइल ने कितना समा गुलामी के रहे, कितना समा वो शायद गरीबी के रहे, उन्होंने कोई उल्टा काम नहीं किया, उन्होंने कोई चोरी ठगी नहीं की, परमेश्वर से बने रहे। परमेश्वर ने देखा कि हुण समा आ गया, कहता इसराइल के घरों के गल्लां पा कि जो कुछ मिलता वा, जो कुछ उनको चाहिए वा वो अपने गुआढ़ियों तो मंगो। इतने सारे गुआढ़ी गए, इन्होंने जाकर देखो थोड़े नहीं थे इजराइली, वड्डी गैदरिंग एक वड्डे क्राउड के आ, थोड़े बहुत हो तो बंदा कहता भी है। देखो हर एक ने हर एक पर्सन एक दे कोल गया और जाके उन्हें मंगया कि मैनूं आ चीज़ की जरूरत है, आ चीज़ मैनूं चाहिए, मैनूं सोना चांदी लीड़े वस्त्र कुछ भी जो कुछ उन्हें चाहिए होगा परमेश्वर ने बोलना को मंगो और वो देंगे। और देखो ये मिस्री अधीन हो चुके उन्होंने, हर
हाथ विच आ गए इजराइलियों के, और जो कुछ मंगते गए वो दिंदे गए। मतलब किन्ने सालों का पेंडिंग पिया बकाया उनके हाथ दे विच आ गया। हालेलुया हालेलुया। कहावतों में लिखा कि जो लोग ना धन इकट्ठा करता वा वो धन कायम नहीं रहता, जो मेहनत के नाल इकट्ठा किया जाता वा परमेश्वर उसनूं ब्लैस करता। हालेलुया हालेलुया। जो मेहनत नाल ब्लैस करता, क्योंकि जो परमेश्वर ने अब्राहम नाल गलबात की, अब्राहम तो बाद इसहाक आया, इसहाक तो बाद याकूब आया, गुलामी दे विच चलो उन्होंने जाना सी, और एक परमेश्वर ने ऑलरेडी पहला ही एक घोषणा, एक पहला ही प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम राही की हुई सी। असं देख सकते हैं उत्पत्ति ओदा 15 अध्याय मेरे नाल खोलना, और ओदे 13 वचन दे विच जो परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया उते देखना। उत्पत्ति ओदा 15 अध्याय और ओदे 13 वचन दे विच लिखदा, कहना कि उसने अब्राहम को आख्या तू सचमुच जान पई तेरी अंश देश विच जिहड़ा उन्हां दा नहीं है परदेसी होवेगी अते उन्हां दी गुलामी करेगी, और वो उन्हां नूं 400 विरां तक दुख देणगे अते उस कौम दा भी जिस दी गुलामी करनगे मैं न्याय करांगा, अते इहदे मगरों वो वड्डे माल धन नाल निकल आउणगे। हालेलुया। परमेश्वर ने पहला ही ऑलरेडी प्रॉमिस की सी कि अब्राहम दे राही कि तेरी अंश उस देश विच जाके गुलामी करेगी जिहड़ी है नहीं ओते परदेसी होवेगी। बेशक वो 400 साल तक गुलामी करेंगे, पर परमेश्वर लिखदा, परमेश्वर ने बोलिया कि अपने समय के अकॉर्डिंग जो समा होवेगा उस समय दे विच उन्हां नूं मैं जो गुलामी तो बाहर कट के लेके आवांगा तां ओह की होणगे, खाली हाथ नहीं होणगे, वो कोई भी गरीब नहीं होणगे, किसी दे कोल भी कोई भी थुड़ नहीं होगी, सगों वो वड्डे मान धन नाल बाहर निकल के आउणगे। हालेलुया। मतलब उन्होंने लिए किसी दे कोल भी किसी भी चीज का घाटा नहीं हो, किसी भी चीज की थोड़ नहीं होगी, सब चीजों की भरपूरी परमेश्वर ने की थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्लेस किया परमेश्वर अब्राहम। क्यों ब्लेस किया? क्योंकि अब्राहम ने वफादारी दे नाल परमेश्वर का परमेश्वर को मलकीसदक नूं दिता। वफादारी दे नाल जिन्ना पांदा सी, जो पांदा सी, वफादारी नाल दिता, टाइट दिता, दसवंध दिता। ਅਸੀਂ भी प्रार्थना करते कि पिता परमेश्वर ब्लैसिंग दे अब्राहम, इसहाक, इजराइल या याकूब वाली, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਚੁਰਾਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ प्रार्थना नहीं करते हैं कि अब्राहम वाली ब्लेसिंग, अब्राहम की सैक्रीफाइस परमेश्वर ने मंगया कि इकलौता पुत्र भी दे तो सरफा नहीं किया, चला गया कुर्बानी देते, क्योंकि परमेश्वर ब्लैस करेगा थोड़े काम को, परमेश्वर ब्लैस करेगा थोड़े व्यवसाय को, चाहे किसी भी क्षेत्र के किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, जो परमेश्वर का दिता वा अपने काम के लगो ईमानदार। परमेश्वर थोड़ी काम के होनस्ट देखे, थोड़ी विश्वास को देखे, तो काम के परमेश्वर ब्लैस करेगा। परमेश्वर कहा जाए खिड़कियां बोल के ऊपर सोना चांदी नहीं सिर्फ दबेगा कि दबे। इतने देखो इन्होंने पहला 400 साल कोई वेतन नहीं मिले इन्होंने, 400 साल तक कोई सैलरी नहीं मिली इन्होंने, क्योंकि गुलामी के गुलाम लोगों की सैलरी, गुलाम को सैलरी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट से चलता है, वो खरीदया नहीं आप पहले ही ऑलरेडी, वो खरीद लिया गया। पर इतने देखो परमेश्वर ने एक दिन का एक पल का हिसाब किताब उन्होंने क्लीयर कर दिता। एक दिन की मेहनत का मुल परमेश्वर ने उन्होंने इदा दिता कि उन्होंने लुट लिया इजराइलियां ने, मिस्रियां, उन्होंने धन
मिस्रियां का धन इसराइल के कोल आ गया, और उस तो पहला उन्होंने मेहनत की थी। परमेश्वर मेहनत को ब्लैस करेगा, परमेश्वर तुहाडे काम को ब्लैस करेगा। बाणी दे विच लिखदा कहंदा कि एवें किवें दा धन कहंदा घट जाता है, पर जो मेहनत का धन है वो परमेश्वर ब्लैस करता। परमेश्वर ने काम दिता वो काम को ब्लैस करेगा। रातों रात अमीर होने वाले सुपने ना देखा करो। मैं हमेशा तुहानू दसदा मेहनत करो, परमेश्वर मेहनत तुहाडी पूरी का मुल तुहानू तुहाडी लाइफ दे विच दे देगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो जबूर दे पढ़ के देख सकते हैं, जबूर खोलना फिरना 105 अध्याय, और उत्थे भी परमेश्वर के कलाम दे विच लिखदा जबूर 105 अध्याय और वो 37 दे विच लिखदा कहंदा कि वो चांदी अते सोने नाल उन्हां नूं बाहर कढ लिआया, उन्हां दे गोतां विचों कोई डग मकाउण वाला ना सी। हालेलुया। जदों परमेश्वर मिस्रियां दे वड्डे धन नूं उन्हां दे हत्थ विच दे कढ के लैके आया, और इस जगह ते जबूर च लिखदा कि परमेश्वर ने उन्होंने वड्डे माल धान दे नाल वड्डे खजाने नाल वड्डे कह लो कि जखीरे दे नाल उन्होंने बाहर कढ के लैके आया। एक गोए ते खजाने दी न्याई उन्हां दे कोल खजाना जगह, और किसी दे कोल भी कोई कमी कोई थोड़ नहीं सी। और लिखदा कि उन्हां सत्तां गोतां दे विचों कोई भी डग मगाउंदा नहीं सी। जानते हो करीबन कितने गोत सीगे जदों मिस्र की गुलामी दे विचों वो निकल के आए? करीबन 35 तो 40 लाख गोत। थोड़े नहीं होंगे, मतलब हर एक दे कोल बहुत ताकत दे विच है। सोचिए 6 लाख मर्द सीगे सिर्फ, बच्चों की गिनती नहीं, पशुओं की गिनती नहीं, गोटियां की गिनती नहीं, 6 लाख मर्द। सारी गैदरिंग लाख तकरीबन 35 तो 40 लाख, मतलब 35 तो 40 लाख गोत। थोड़े ने इन्नी बड़ी गैदरिंग, तो हर एक दे कोल एक पर्सन दे कोल लोड़ तो वादे कहना कोई डगमगाता नहीं सी। क्यों नहीं कोई डगमगा रहे? क्योंकि उन्होंने उस तो पहला बसा का मेमना बसा दे लेने को अपने जीवन के विच लिया सी। बेशक वो डार्क नस्ल के सिर पर उन्होंने ठिकाने उत्ते चानन सी। परमेश्वर के विच बने परमेश्वर ने उस अंधेरे तो उस बवा तो उन्होंने बाहर कढ़िया। परमेश्वर ने बोला कि लेने को कुर्बान करो, उसको खाओ। उन्होंने खाता, तैयारी के नाम फिर निकले। कोई भी डगम पाउण वाला नहीं सी, कोई भी लड़खड़ाता नहीं सी, कोई भी बीमार नहीं सी, कोई भी किसी तरह की परेशानी समस्या च नहीं सी, कोई भी किस तरह कह सकता कि मेरे को घट है, मेरे को मुआफत नहीं है, बल्कि लोड़ तो ज़्यादा सीगा उन्होंने कोल। हालेलुया हालेलुया। पैसा बहुत जरूरी है डेली नीड की जरूरतों के लिए, पर इन्ना जरूरी भी नहीं है कि जो तुम परमेश्वर तो दूर कर दे। परमेश्वर ने बोला कि तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। पैसा बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पर इन्ना भी जरूरी नहीं कि तुम परमेश्वर तो दूर कर दे। एक समय जो परमेश्वर ने लिखा हुई है तो शैतान भी उसने जो बोला ना कि सब कुछ मैं तेनों दे दूंगा, पूरा जलोब भी खा लिया कि मेरे दंडवत कर, मेरे सिजदा कर। परमेश्वर ने बोला नहीं, ये पैसा मेरे लिए नहीं, पैसे के पीछे नहीं दौड़ना, परमेश्वर के पीछे लगे रहना। बेशक समस्या आ हनेरे के होमो, विपत्ति के होमो, प्रॉब्लम च होमो, वो नहीं है। परमेश्वर ने उत्थे बोलिया ना, कहता कि महीनों का तुहाडे पहला पर्व होगा, जबकि उन्होंने जो पहला महीना वा वो करीबन सितंबर के स्टार्ट होगा, पर इतने पसाह के वेले हालेलुया परमेश्वर ने बोला कि हूँ थोड़ा जो महीना ना वो 9वें महीने तो स्टार्ट नहीं होगा। इसराइलियों का महीना जो ना वो सितंबर तो स्टार्ट होता वा फर्स्ट, अपना बात है अपना जनवरी तो स्टार्ट होता फर्स्ट। उन्होंने पहला महीना जो मनाया जाता वा वो सितंबर तो मनाते हैं। पर परमेश्वर ने बोलिया कि जिस दिन तुम बसाह का पर्व करोगे उही तुहाडे पहला महीना होगा। मतलब बाकी का जो पास्ट के किया जो तुम घाटे नहीं खाते, जो तुम लॉस खाते, जो तुम कमी च रहे, जो तुम बत्तां च रहे, जो तुम समस्यावां च रहे, वो हुण तुहाडे खत्म होने लगा वा। हालेलुया हालेलुया।
उत्ते पढ़ के देख सकते आप देखना भी ना खोलना परमेश्वर का वचन देखना उत्ते फिर आप जावांगे वो 14-12 अध्याय और वो एक वचन के परमेश्वर के कलाम के जो पढ़ के देख सकते हैं ना उत्ते परमेश्वर क्लीयर करते हैं और लिखते हाँ जी बिना खोलना वो 14-12 अध्याय असीं फिर जावांगे और उत्ते लिखते परमेश्वर ने बोलिया कि इस्राएल की सारी पढ़ों की ये एक बार देखना कि यहोवा ने मिस्र देश विच मूसा ते हरोन नूं आख्या कि ये महीना तुहाडे महीनिਆਂ ਦਾ आरंभ होवेगा। हालेलुया हालेलुया कि हुण वेट नहीं करनी कि कदों महीना चढ़ना कि कदों महीना स्टार्ट होना कदों साल स्टार्ट होना। परमेश्वर बोलता कि यही महीना मतलब ये स्टार्टिंग जो तुसीं पसाह दा पर्व मना रहे हो जो तुहाडे लिए सैक्रीफाई हो रहा वो सारे हनेरे नूं वो सारियां समस्यावां नूं वो सारियां गवां नूं खत्म करन जा रहा और वड्डे माल धान दे नाल तुहानूं परमेश्वर मिस्र दी गुलामी तो बाहर कढ के लैके जा रहा और हर एक दे कोल वफात विच होवेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी ट्रक मंगाउण वाला नहीं होवेगा और 35 ਤੋਂ 40 लाख गोद और एक वड्डी गैदरिंग एक वड्डे माल धान नूं मिस्रियां दे कोलों लुट के वादे दी धरती ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। हालेलुया कि मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ फिनिश करता है खत्म है तुहाडे नाल पसाह दा पर्व मान लो तुहाडे स्टार्टिंग है तैयार करो मेल गुलामी दी उत्ती दे विच पसाह दा पर्व मनाओ लेने नूं सैक्रीफाई करो तुहाडे लई बलिदान होवेगा तुहाडा सैक्रीफाई होवेगा तुहाडे पापां दी गुलामी तो आजादी दे लई वो एक ब्लैसिंग होवेगी और तुसीं वादे दी धरती दे वल जाओगे। हालेलुया 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 कि बिना कोरना याकूब और 5 अध्याय असीं परमेश्वर के वचन दे फिर अगे पढ़ देख सकते हैं। इत्थे भी देखिए याकूब परमेश्वर का वचन धर्माना नूं एक चेतावनी दिंदा और उत्थे लिखदा कि ओए धर्मानो तुसीं जिन्हां लई विपदा छड़ियां तुहाडे उत्ते आउण वालीआं हन चीखां मार मार के रोको तुहाडा धन गल गया अते तुहाडे वस्त्र कीड़े दे खाधे होए हन तुहाडे सोने चांदी नूं चंगाल लग्या होया है अते उन्हां दा चंगाल तुहाडे उत्ते गवाही देवेगा अते अग वांगू तुहाडा मांस खा जावेगा। तुसां अंतरियां दिनां विच धन जोड़िया है वेखो जिन्हां लावियां ने तुहाडे खेत वड्डे उन्हां दी लावी जिहड़ी तुसां दलवे नाल दब रखी है फरियादां करदी है अते वाडियां दी दुहाइयां सैना के प्रभु के कन्नी पहुँच गई हैं। तुसीं धरती उत्ते मौजां माणियां अते शुका शाकी की तुसां कोहे जान दिन अपने हिरदियां नूं पालिया है तुसां धर्मी दोषी ठहराया उसनूं गढ़ सुट्टिया वो तुहाडा सामना नहीं करता सो ही भरावो पर उसदी आउण दी धीरज करो वेखो किसान धरती उत्ते उत्तम फल की उਡੀਕ करता है अते उस दे लई धीरज करता है जिन्ना चिर वो उस उत्ते पहली अते पिछली बरखा ना पवे तुसीं भी धीरज करो अपने मनां नूं तकड़िया रखो क्यों जो प्रभु का आना नेड़े ही है। हालेलुया ये एक कह लो कि चेतावनी है धर्माना के लिए जोड़े धन के पिछे ज्यादा मैं पहला बोलिया कि धन जरूरी है पैसा जरूरी है पर इन्ना जरूरी भी नहीं इतने उन्होंने एक चेतावनी है इतने उन्होंने एक अलर्ट का ला रहे हैं परमेश्वर कहता कि तुसीं जिन्हां दी मेहनत नूं दबा के रख ले तुसीं उन्हां दी मेहनत नूं दिंदे नहीं है। बहुत सारे लोग जिहड़े मेहनत दे मुल नूं दब छड्डदे आ रोक छड्डदे आ दिंदे नहीं। परमेश्वर दे विच लिखिया कहंदा कि मजदूर दी मजदूरी तेरे कोल शाम तक ना पई रहे ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਹਨਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया पैसा जरूरी आ सेवकाई दे लई मैं फिर बोलता पैसा जरूरी आ सेवकाई दे लई ताकि सेवकाई के काम प्रचार के काम जो भी कंस्ट्रक्शन के काम जो भी सुसमाचार के काम कुछ भी काम होए उस काम को अगे लैके जाने लई परमेश्वर के बच्चे अगे लैके जाने लई पर सेवकाई पैसे लई नहीं आ कि पासों को पता नहीं कितना का पैसा एक कर दो अच्छा है तुम रब का कोई काम करना चाहते हो तुम इवेंजलिस्ट होना चाहते हो
कोई सेवा करना चाहते हो, तुम रब के लिए बोझ रखते हो, बहुत अच्छा है, पर इस बोझ नाल या इस लालच नाल ना रखियो कि पता नहीं बड़िया बड़िया गड्डियां में घूमांगे तो बड़िया बड़िया जेबां भरिया रहणगियां नोटां दे नाल। ये गलत फहमी में ना जाओ। परमेश्वर दिता वा, बहुत कुछ दिता वा, ये कोई शक नहीं। वो विश्वासी भी उन्हें देगा और अपने सेवक को भी उन्हें देगा। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੋਨੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਚਾ ਬਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੱਚੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਦੱਬ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂਚਣਾ, ਪਰਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 100% ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਮ ਦੀ ਕਰਤੀ ਰਸੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੀਡ ਬੋਇਆ, मैं एक बीज बोया तो मैं तंगी दे विच एक परसन भी नहीं मिलेगा जिहड़ा ईमानदारी नाल कह सकदा कि मैं टाइट दे रहा तो मैं तंग रहना वा, मैं सीड बो रहा मैं तंग रहना वा, मैं स्पैशल सीड बोया मैं तंग हाँ। कोई नहीं, 1000 मिल जाएंगे जिहड़े कहणगे लाख रुपए की इनकम है पर टाइट दे रहे बन कुछ नहीं रहा। गारंटी है बहुत मिल जाएंगे, तुहानूं कलीसिया भी मिल जाएंगे। ईमानदारी नाल कुछ भी देखियो, इनकम कितनी है बहुत है, प्रभु होर बढ़ावे, पर उहदे विच ब्लैसिंग नहीं होगी। रीजन क्योंकि वो परमेश्वर का भी खा रहे। असीं परमेश्वर को ठग के ब्लैसिंग विच नहीं जा सकते। इत्थे देखो परमेश्वर को उन्होंने ठगिया नहीं है, वो लगे रहे मेहनत दे विच, लगे रहे गुलामी दे विच, लगे रहे काम दे विच। एक दिन आया परमेश्वर बोलता भी जाके मंगो, देखो सालों साल का वेतन मैं तुहानूं देण जा रहा। कोई वेतन नहीं सी, कोई सैलरी नहीं सी होने लगी भी इस परिवार में इन्नी सैलरी, इनू काम इन्नी उदों गुलामी दे विच आ, खाना पीना मिली जा रहा नहीं बहुत सेवा। पर परमेश्वर जानते हैं कि इन्होंने मेहनत ना मुल इन्होंने कितना दवा। समा आया हमेशा बोले जाओ मिस्रियों को मंगो, सोना चांदी जो कुछ चाहिए सब कुछ मंगे। वचन लिखिया कि परमेश्वर ने आदर रिस्पैक्ट उन्होंने फदा दी। उन्होंने लोगों के अगे, जिन्होंने लोगों के अगे वो अधीन सन, जिन्होंने लोगों के अगे गुलाम सन, उन्होंने जाके अथॉरिटी ना मंगया कि दो सन ये चीज़ चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, अच्छा लो फड़ो, कोई गल नहीं हुई, दे दिता। और वचन च लिखदा कि इजराइलियां ने परमेश्वर के लोगों ने मिस्रियां लुट लिया। अगर तुम परमेश्वर का दमोगे ना, परमेश्वर बोलेगा अथॉरिटी नाल उत्थे जाओ, उतों तुहाडी मेहनत नाल कोई रुकिया होएगा, उहदे कोल मंगो, वो तुहाडे हैंड ओवर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोलिया कि वड्डे माल धांदरां उन्होंने बाहर लैके आना। बेशक विपत्ति च समस्या चो परेशानी चो काम ईमानदारी नाल करो। बेलियां नूं कोई नहीं कुछ दिंदा, जिधर मर्जी भज लो। ये कोई लॉटरी लगने वाला काम नहीं, कोई थोड़ा सट्टा नहीं, कोई रम्मी नहीं है कि फोन से खेल खेल के पैसे इकट्ठे करी जाओ। मेहनत को परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो वचन लिखता कहना कि प्रार्थना मेहनत लगे रहो।
प्रार्थना च सरगर्म ते मेहनत विच ढिले नहीं पैना, लगे रहना। जो भी काम करते हो उस काम को ईमानदारी नाल करो, उस काम को परमेश्वर के लिए समझ के करो, और परमेश्वर का जो बंदा ईमानदारी दे नाल परमेश्वर के भवन दे विच लैके आओ, फिर परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करेगा। थोड़े जे पैसा करके अपनी बड़िया ब्लैसिंगां ना रोको। मैं तुहानूं फिर कह रहा तुहाडे डिपेंड करता कि तुसीं उस वचन को समझदे हो नहीं समझदे हो, मर्जी तुहाडी है। परमेश्वर तुहानूं वचन नाल ब्लैस करदा वा, तुहानूं संभालदा वा, तुहानूं गाइड करदा, तुहाडे नाल गलबात करदा। क्योंकि वचन तो पहला असीं प्रार्थना वचन को फड़ के यही करते हैं कि पिता जी अज दा वचन मेरे लिए आ। हुण ये ना कहिओ कि सोना भैणा दिया कर ते मैं भी करूँगी करूँगी देवांगे। मेरी गल समझदे हो? एक दूसरे में टारगेट नहीं करना। असीं क्या ना कि असीं देना। मैं बोलता कि परमेश्वर ने मेरे को कहा और परमेश्वर मेरे नाल गल करते कि देना, और मैं दूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे को प्यार करता। इसलिए नहीं देना कि प्रभु मैंने मल्टीप्लाई करके देगा। वो परमेश्वर की ब्लैसिंग है, वो देगा 100% देगा। तो पहला अपनी ईमानदारी तो परमेश्वर को खा लिए कि देख परमेश्वर मैं इस जगह उत्ते भी ईमानदार हाँ, मैं इस जगह पर भी तेरे स्टैंड लिया वा, तेरे स्टैंड लै रही हाँ कि परमेश्वर का परमेश्वर को देना वा। हालेलुया हालेलुया। शर्माना नहीं, घबराना नहीं। असीं कुछ गलत नहीं कर रहे, असीं बिल्कुल सही वे ते हाँ, सही रस्ते ते हाँ। थोड़ा जिहा होर अपने आप को परफेक्ट करिए ताकि परमेश्वर की ब्लैसिंग तुहाडी लाइफ दे विच और आने वाले समय दे विच भी सबनूं ब्लैसिंग प्राप्त मिले। इत्थे देखो कि दादे परदादियां दा भी जिन्ना सगा सारा परमेश्वर ने एक बारी मोड़ दिता। बच्चा को मिलिया बोलते उन्होंने कोई मेहनत किसी ने की तो प्रतिफल मिल गया क्योंकि परमेश्वर ने ब्लैसिंग उन्होंने लाइफ च दिता वा। हालेलुया हालेलुया। एक वचन आज से पढ़ के देखा हमें कहावतां परमेश्वर के वचन पढ़ के देखना। कहावतां की इंजील में ना खोलना, सॉरी कहावतां। हालेलुया। और ओदा 13 अध्याय और वो 22 लिखता कहना कि भला पुरुष अपने पोतरियां ने भी विरासत छड़ जाता है, पर पापी का माल धन धर्मी नहीं छोड़ीदा। हालेलुया। लगता कि जो भला पुरुष है ना वो अपने पोतियां के लिए भी अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ वो जोड़ के जाता वा। पर जो पापी है वह माल धन दूसरे यूज करते हैं क्योंकि उन्होंने हुक्म नहीं यूज करता। बहुत लोग आप देख सकते अपनी लाइफ में जिन्होंने को पैसा बहुत है बेहिसाब है पर शांति नहीं। पैसे को सही तरीके ना यूज करने वाला अगे कोई शायद उन्होंने कोई जनरेशन भी नहीं है, उन्होंने शायद कोई बेबी नहीं है पर पैसे को नहीं करा। पर परमेश्वर का वचन का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस समस्या परेशानी तो हमके मन बचा के रखा तो ब्लैस किया। भले जो परमेश्वर के अनुग्रह के मेरे भाई मेरी बहन परमेश्वर का परमेश्वर ने देना पैसा जरूरी है, इतना जरूरी भी नहीं है जो तो मैं परमेश्वर को दूर कर दे। प्रभु तुम ब्लैस करे। आइए खरबान करेंगे सब प्रार्थना करेंगे। समर्थी परमेश्वर यीशु नाज करके तेरे चलना चाहते हैं। अच्छे समय दे प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे बेटे खुदावन जिन्हें तेरी जरूरी चाहिए मेरा सबसे बड़ी कृपा चंगी सेहत तकरीबन आशीष को देखते हैं। ब्लैसिंग को डेल दे खुदावन अपने बच्चों को शुभ के ब्लैस कर चंगी सेहत हर कमी कटी दूर करना खुदा ईमानदारी नाल वफा देना खुदावन खुदा तेरा दे थोड़ी विड़ाई दे तेरी महिमा चमकती जाए। सारी महिमा तो नाम दे यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में